औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जितने भी हमने अपने 9 लेसन्स दिए, 9 लेक्चर्स दिए हैं, उसमें हमने तमाम जो आपके चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया वन बाय वन। उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल असाइनमेंट्स थी उनको सॉल्व किया। तो आज एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके सामने यहाँ पे वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहे होंगे, हमने लिखे हैं। ये हमारे पास इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं, और बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इन्हीं से रिलेटेड हैं। उनमें भी यही फार्मूलाज यूज़ होंगे जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इन 3 न्यूमेरिकल्स को आप गौर से समझें, देखें, और इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपकी होम असाइनमेंट के तौर पे आपने करने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह है। अ मैस हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइब्रेट 15 टाइम्स इन 12 सेकेंड। यानी कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका सर्टन मैस है, वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है, और स्प्रिंग हैंग कर रहा है। हैंगिंग की वजह से जो वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, 15 वाइब्रेशंस वो प्रोड्यूस कर रहा है 12 सेकंड्स के अंदर। कह रहा है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, कि आप फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को करें कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस न्यूमेरिकल को हम समझ लेते हैं क्या रहा है इसमें। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ मेरे पास एक मैस हैंग किया हुआ है, ठीक है, और ये जो मेरे पास स्प्रिंग के साथ मैस हैंग किया हुआ है, ये मेरे पास जब इस मैस को हम डिस्प्लेस करेंगे यहाँ से इसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ और रिलीज़ करेंगे, तो उस वक्त ये 15 टाइम्स वाइब्रेट करेगा, 15 वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करेगा, और टाइम पीरियड आपके पास कितना होगा 12 सेकंड। यानी 12 सेकंड के अंदर ये नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस करेगा वो कितनी करेगा, 15 करेगा। तो कह रहा है कैलकुलेट करें इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका टाइम पीरियड। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के डेटा की तरफ जाते हैं कि डेटा में हमें क्या क्या चीज़ उसने गिवन दी हुई है। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, तो डेटा में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस उसने बताई हुई हमें। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास कितनी है, 15 वाइब्रेशंस है। वो हमारे पास कितनी है, 15 वाइब्रेशंस है। इसी तरह जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है वो हमारे पास कितना है, 12 सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड, पहली चीज़ हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, और सेकेंडली हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास गिवन डेटा और जो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी वो हमने लिख ली। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यूज़ करना होगा। एज वी नो डैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। अब फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेरे पास कितनी है, 15। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन की जगह हम क्या लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास क्या है, 12, ठीक है। तो देखिए 15 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25। 1.25 फ्रीक्वेंसी की हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, हर्ट्स। तो उसकी जगह हमने क्या लिख लिया, HZ। अब इसी तरह दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, सेकेंडली। अब दूसरी चीज़ कह रहा है कि टाइम पीरियड फाइंड करें। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, टाइम पीरियड। तो इसी के साथ यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। जैसा कि हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ के आए हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मेरे पास किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। इस तरह अगर हम टाइम पीरियड फाइंड करें, दूसरी चीज़ टाइम पीरियड कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला होगा हम लिख सकते हैं एज वी नो डैट, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं फ्रॉम रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो किसकी इक्वल होता है, T इज इक्वल टू 1/f। T इज इक्वल टू 1/f। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, T इज इक्वल टू 1 एज इट इज़। फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या वैल्यू आई, 1.25। 1.25। तो देखें जब 1 को 1.25 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8 सेकेंड।
0.8 सेकंड। तो हमने फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू फाइंड करके ले आए और टाइम पीरियड की वैल्यू भी फाइंड करके ले आए। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जो है वो ऐसा हमारे पास क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी मेरे पास किसकी इक्वल है 1.25 हर्ट्ज और टाइम पीरियड किसकी इक्वल है 0.8 सेकंड्स। अब इस तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसमें कह रहा है कि अ स्प्रिंग रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, यानी एक स्प्रिंग है हमारे पास, उसके लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, 100 न्यूटन रिक्वायर्ड है टू कंप्रेस इट, उसको कंप्रेस करने के लिए, टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी उसको इतना कंप्रेस करें कि उसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाए, 4 सेंटीमीटर हो जाए। उस 4 सेंटीमीटर के डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, 100 न्यूटन। कह रहा है फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आप क्या करें, फाइंड करें। तो सबसे पहले लेट्स सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है, स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है। कह रहा है कि इसके ऊपर, इस स्प्रिंग के ऊपर आप 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और उस 100 न्यूटन फोर्स के अप्लाई करने से इस स्प्रिंग की जो कंप्रेशन होगी, उस कंप्रेशन की वजह से इस स्प्रिंग की जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। इसको कंप्रेस करें ताकि इसकी डिस्प्लेसमेंट बस कितनी हो जाए, 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है जब इसके आप 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके इसकी डिस्प्लेसमेंट को 4 सेंटीमीटर तक लेके आएंगे, उस वक्त आपके पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आता है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका डेटा लिखेंगे, गिवन डेटा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। गिवन डेटा में सबसे पहली बात फोर्स, एफ से रिप्रेजेंट कर दे कैपिटल 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। सेकेंड चीज डिस्प्लेसमेंट, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। तो देखें सबसे पहले हमें यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो सेंटीमीटर में है। हालांकि हमारे पास जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। तो जैसे ही 4 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 को आप डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.04 मीटर, 0.04 मीटर स्टैंडर्ड यूनिट में हम इसको लेके आगे। अब फाइंड हमें क्या करना है, टू फाइंड, कह रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, के से, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, फोर्स की वैल्यू भी मौजूद और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी मौजूद। तो सिंपली बाय यूजिंग हुक्स लॉ, अब हुक्स लॉ हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू के एक्स, F इज इक्वल टू के एक्स। अब यहाँ पे हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, स्प्रिंग कांस्टेंट के की। एक्स साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वेशन की दूसरी साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब इस इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एक्स, के इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एक्स। अब सिंपली वैल्यूज पुट कर दें, बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट के इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100, फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 0.04, 0.04। अब यहाँ से अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं भी है तो आप डेसिमल पॉइंट को यहाँ से रिमूव करें, डिनोमिनेटर से डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नॉमिनेटर में डेसिमल पॉइंट की जगह आ जाएगा 1। आगे कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 1 के आगे आपके पास 4 0 आ जाएंगे, इट्स मीन 10,000 आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 को जब आप 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आप पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 2500, 2500। अब यूनिट लिखनी है स्प्रिंग कांस्टेंट k की। अब स्प्रिंग कांस्टेंट k की यूनिट हम यहीं से ही फाइंड कर सकते हैं, k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, एफ फोर्स न्यूटन, एक्स डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अब आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जो हमारे पास बुक पे आंसर दिया हुआ है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हुआ है। उसके लिए हमने इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा, 10 की पावर में लिखना होगा। अब मेरे पास टर्म है 2500। अब मैंने क्या करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मेरे पास क्या है, 2, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे 2.5।
अब कहीं भी मेरे पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं था, तो जहाँ जब आपके पास कहीं भी डेसिमल पॉइंट ना हो तो आप राइट से किधर मूव करते हैं, लेफ्ट की तरफ। कितने डिजिट मूव किए, 1 2 3। तो जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में राइट से लेफ्ट मूव करते हैं तो 10 की पावर में आपके पास क्या आता है, प्लस का सिंबल यूज़ होता है। तो 3 डिजिट मूव किए, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर। तो ये आपके पास आंसर आ गया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 न्यूटन मीटर। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अक्सर पेपर में आता होता है वैल्यूज चेंज करके। द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट इन ट्रफ ऑफ वाटर वेव्स इज 4 मीटर। कह रहा है कि आपके पास कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, हमारे पास 4 मीटर है। द क्रस्ट ट्रैवल 9 मीटर, जो हमारे पास क्रस्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 9 मीटर ट्रैवल कर रही है इन 4.5 सेकेंड। 4.5 सेकेंड में कह रहा है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, वेव की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी होगी। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात यहाँ पे मैं सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक वेव है, ठीक है। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ वाटर इज 4 मीटर। तो 2 सक्सेसिव क्रस्ट या 2 कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो बेसिकली ये जो 4 मीटर आपके पास है ये कंजेक्टिव क्रस्ट और सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस है, या 2 क्रस्ट के दरमियान या 2 ट्रफ के दरमियान। तो ये 4 मीटर बेसिकली हमारे पास क्या होगी, वेवलेंथ होगी। ये 4 मीटर हमारे पास क्या होगी, वेवलेंथ। इस तरह कह रहा है द क्रस्ट ट्रैवल 9 मीटर। अब ये 9 मीटर जो हमारे पास है, कह रहा है क्रस्ट जो हमारे पास है 9 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो दिस 9 मीटर रिप्रेजेंट डिस्टेंस इन 4.5 सेकेंड। कितने सेकंड्स के अंदर, 4.5 सेकंड्स के अंदर। कह रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, वेव की फ्रीक्वेंसी आप क्या करें, फाइंड करें। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का डेटा लिखेंगे। डेटा में हमें क्या क्या चीजें गिवन है, वेवलेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। हमारे पास कितनी है, 4 मीटर। इसी तरह डिस्टेंस भी उसने बताया हुआ है, ठीक है। एस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या है हमारे पास, 9 मीटर। इसी तरह टाइम उसने हमें कितना दिया हुआ है, 4.5 सेकेंड। अब फाइंड हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो पिछले जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े उनमें हम फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला यूज़ करते थे F = 1/T, या हम यूज़ करते थे V = F लैम्डा। इसको हम अरेंज करें, F = V/λ। ये हमारे पास 2 रिलेशन बनते हैं जिनके जरिए हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ना स्पीड की वैल्यू है, वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास है, स्पीड की वैल्यू नहीं है। तो इट्स मीन यूनिवर्सल वेव इक्वेशन से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो हमें वैल्यूज़ किस किस दी हुई है, वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है, डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, टाइम की वैल्यू दी हुई है। इनमें सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें स्पीड की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, स्पीड की वैल्यू। तो स्पीड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सिंपली हम स्पीड का फार्मूला यूज़ करेंगे, V = S/T। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट वी फाइंड स्पीड। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, स्पीड फाइंड करेंगे। तो स्पीड को फाइंड करने के लिए एज वी नो डैट V = S/T, यानी V मेरे पास किसके इक्वल है, S/T के इक्वल है। S मेरे पास क्या है, डिस्टेंस, T मेरे पास क्या है, टाइम। तो हम जब V को वैल्यू फाइंड करेंगे, S मेरे पास क्या है, 9, तो V की S की जगह हम क्या लिख लेंगे, 9। T मेरे पास क्या है, टाइम कितना है, 4.5। तो 9 को जब आप डिवाइड करेंगे 4.5 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। स्पीड है तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। अब ये हम स्पीड की वैल्यू फाइंड करके ले आए। अब इजीली हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए टू फाइंड फ्रीक्वेंसी वी यूज यूनिवर्सल वेव इक्वेशन। हम क्या यूज करेंगे, यूनिवर्सल वेव इक्वेशन यूज करेंगे, जो हमारे पास क्या है, V = F लैम्डा।
v इज इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो अरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई लेमडा। वैल्यूज पुट कर दें, f इज इक्वल टू v की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने फाइंड की 2, लेमडा वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। तो जब 2 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप पास आ जाएगा 0.5। 0.5 फ्रीक्वेंसी है तो इसकी यूनिट हम क्या लिख देंगे, हर्ट्स लिख देंगे। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.5 हर्ट्स। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब ये जो 3 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है, डिटेल से आपको इनके बारे में समझाया है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में आपके पास जितने भी बाकी न्यूमेरिकल्स हैं 3 मजीद इससे रिलेटेड हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने आपके होम असाइनमेंट के तौर पे आपने करने। अगर उनमें आपके पास कोई डिफ़िकल्टी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें ऐप के थ्रू फीडबैक दे सकते हैं, इंशाल्लाह आपके उसमें फर्दर हम प्रोसीजर कर सकते हैं। तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।